हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। लज्जा पुस्तक की लेखक लेखिका कौन है? तो तस्लीमा नसरीन। कौन है? तस्लीमा नसरीन। उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या है? तो ये जो है वो ध्रुपद गायक है। ध्रुपद गायक। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का उद्देश्य है। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का उद्देश्य वो संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना है। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना है। एडमिरल गोर्स्कोव क्या है? तो एडमिरल गोर्स्कोव क्या है? तो ये एडमिरल गोर्स्कोव क्या है? तो ये जो है ना, ये नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है, किस देश में है? तो ये थाईलैंड में है, म्यांमार में, लाओस में, तीनों जगहों पर है। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया? गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया? तो गांधी फिल्म का निर्माण रिचर्ड एटनबरो ने किया। रिचर्ड एटनबरो ने किया। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी है। कौन है? अरुण शौरी। अरुण शौरी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया। ये सही बात है। पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, पुरस्कार की राशि तथा मान पत्र दिया जाता है। यही बात सही है। पुरस्कार एक वर्ष में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, ये गलत बात है। यही गलत बात है। पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है। ये सही बात है। तो सिर्फ ये गलती है, ये गलत है। भारतीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस। तो चलिए 2 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 2 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। यहाँ जो है 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या जो है अधिक है। देखें, इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इंद्र युद्ध अभ्यास जो है किन 2 देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और रूस के बीच। भारत और रूस के बीच होता है।
इंद्र युद्ध अभ्यास इन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और रूस के बीच होता है। और भारत और ब्रिटेन के बीच जो होता है वो अजय होता है, अजय वारियर। और भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण होता है। और भारत और यूएसए के बीच जो होता है युद्ध अभ्यास के नाम से होता है, युद्ध अभ्यास के नाम से होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्य गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। अब मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा जो है ना वो है अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में। शारीरिक शिक्षा और खेलों के राष्ट्रीयकरण की संस्था को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब शामिल की गई? तो ये की गई 1987 में, 1987 में की गई। 1987 में। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो चेतन भगत है। भारतीय मूल के शिव अय्या दुरई आविष्कार से जुड़े हुए हैं। वो किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ईमेल के आविष्कार किए थे। भारतीय मूल के शिव अय्या दुरई किस आविष्कार से जुड़े हुए? तो ईमेल के। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक निम्न में से कौन सा है? महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो इसमें से हिंद स्वराज जो है ना, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज। और इंडिया डिवाइडेड, ये जो है इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद का है। राजेंद्र प्रसाद। और इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है, इंडिया विंग्स फ्रीडम और मौलाना जी का लिखा हुआ है। मौलाना आजाद। द व्हील ऑफ, ये जो है ना राम मनोहर लोहिया जी का लिखा हुआ है।